हेलो एवरीवन। आज हम लोग मैथ्स में एक नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अभी आपने पिछले लास्ट वीडियो तक नंबर सिस्टम को फिनिश किया हुआ है और आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहले थोड़ा सा बेसिक समझिएगा एलसीएम और एचसीएफ में, फिर डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो एलसीएम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलसीएम, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम मीन्स होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसको हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक भी बोलते हैं। ठीक है, या इसको हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक भी बोलते हैं। ठीक है, तो एलसीएम का पहले तीन जो बेसिक कंसेप्ट है जिसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, पहले उस कंसेप्ट को लिख लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन के जरिए समझेंगे कि क्वेश्चन को बहुत फास्ट कैसे करना है, ऑप्शन से कैसे करना है, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ के ज्यादातर क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आप बाई ऑप्शन विद इन सेकेंड्स में कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले तीनों कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया गया इस टॉपिक का भी हम कंसेप्ट वेरिएबल फॉर्म में लिख रहे हैं, अभी हम डिजिट के फॉर्म में भी क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। देखिए, जहां भी आपको छोटी से छोटी मिल जाए वर्ड, क्योंकि कंफ्यूजन क्या होता है, कभी कभी किसी क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन को ही नहीं पहचान पाते कि ये एलसीएम का क्वेश्चन है या एचसीएफ का क्वेश्चन है। तो जहां भी आपको छोटी से छोटी संख्या का जिक्र करे, स्मॉलेस्ट नंबर की बात करे, वहां पे आप समझ जाइएगा कि एलसीएम का क्वेश्चन है। जहां पर अधिकतम संख्या की बात करें कि वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, तो वहां पे आप समझ जाइएगा कि वो एचसीएफ का क्वेश्चन है। ठीक है, तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो सपोज तीन संख्याएं ए बी सी से पूर्णतः विभाज्य। पहला क्वेश्चन आपको बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इस रूप में मिलेगा। ठीक है, आपको पहला क्वेश्चन मिल गया कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो ए बी सी से, तीन नंबर से वेरिएबल के फॉर्म में ए बी सी से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? आपका आंसर होगा, हम एलसीएम निकाल लेंगे ए बी सी का एलसीएम, और यही आपका आंसर होगा। ए बी सी का एलसीएम हम निकाल लेंगे और क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो कि ए बी सी से पूर्णतः विभाज्य हो। तो आपका आंसर क्या होगा? ए बी सी का एलसीएम। सेकंड देखिएगा, सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड कंसेप्ट, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे एबीसी से विभाजित करने के बाद, एबीसी से विभाजित करने के बाद प्रत्येक स्थिति में शेषफल आर प्राप्त हो। ऐसा भी लैंग्वेज आपको मिलेगा कि वह स्मॉलेस्ट नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे ए बी सी से विभाजित करने के बाद प्रत्येक स्थिति में शेषफल प्राप्त हो। अब बताइए शेषफल मीन्स क्या होता है? जैसे शेषफल किसे कहते हैं आप? जब किसी संख्या को किसी डिवाइजर, किसी भाजक से विभाजित करने के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट बच जाता है, जो एक्स्ट्रा नंबर बच जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? शेषफल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 17 को 5 से डिवाइड करना है, तो आपने कहा 5 या 15 तक तो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जो दो एक्स्ट्रा बच जा रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम शेषफल बोलते हैं। ठीक है, 5 या 15 दो बच गया है, ये दो आपका जो बच गया है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा पार्ट बोलते हैं। इसी एक्स्ट्रा को ही हम रिमाइंडर का नाम देते हैं, शेषफल बोलते हैं। तो अगर आप बताइए ये एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब ये 15 जो है, ये 15 जो है 5 से पूरी तरह कट रहा होगा, तभी तो ये 2 बचा, तभी तो आपको 17 मिलेगा। तो आप क्या कह सकते हो कि अगर वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो ABC से डिवाइड हो, तो आप क्या कहेंगे? ABC का
एबीसी का एलसीएम। लेकिन प्रत्येक स्थिति में शेषफल r बचना चाहिए, तो वह संख्या क्या होगी? रिमाइंडर हमेशा क्या होता है? एक्स्ट्रा पार्ट होता है। जब आप एबीसी के एलसीएम में r जोड़ देंगे तो आपको वह संख्या प्राप्त, तब वह आपको वह संख्या प्राप्त हो जाएगी कि एबीसी का एलसीएम प्लस रिमाइंडर, और आपका आंसर क्या आ जाएगा? एबीसी का एलसीएम प्लस आर इज इक्वल टू वह नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की स्थिति पर कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। कभी कभी आपको ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा, जैसे आप थोड़ा सा इसमें और समझिएगा, जैसे मान लीजिए आपसे बोल दिया गया, एक एग्जांपल, इसको हम मिटा देते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई क्वेश्चन आ गया कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे, हम लैंग्वेज पूरी नहीं लिख रहे हैं लेकिन हम बोल रहे हैं तो आप लोग लिख लीजिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 3, 4, 5 से विभाजित करने के बाद, 3, 4, 5 से विभाजित करने के बाद प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 प्राप्त हो। प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 प्राप्त हो, तब आप क्या कहेंगे? आपका आंसर क्या होगा? क्योंकि आपको वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो आप कहेंगे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो आंसर क्या होगा? 3, 4, 5 का एलसीएम प्लस 2। तो आप बताइए 3, 4, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 के 20 क्या? 60 प्लस 2, वह लीस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 62। 62 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 2 मिलेगा। 62 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर, 62 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर आपको 2 मिलेगा। लेकिन जैसे आपसे कह दिया कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 3, 4, 5 से विभाजित करने के बाद प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 प्राप्त हो। अगर ये क्वेश्चन आपका बन गया, अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अब ये मत समझिएगा कि यहां सबसे बड़े पूछ लिया गया तो एचसीएफ का क्वेश्चन है, ये एलसीएम के पार्ट में ही पूछा गया है। बस क्वेश्चन क्या है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। अब आप ये कहेंगे कि 3, 4, 5 का एलसीएम तो 60 होगा ही होगा। अगर हम यहां पर 60 का कोई फैक्टर लगा दें, मान लिया मैंने k लगा दिया, तो 60 में अगर किसी संख्या से गुणा करेंगे, k से हम गुणा करें तब भी तो यह 3, 4, 5 से डिवाइड होगा ही होगा। 3, 4, 5 से इसके एलसीएम से तो डिवाइड होगा ही होगा। अगर हम 60 के सामने 60 के बाद हम कोई मल्टीपल लगा देते हैं, k मैंने मल्टीपल लगा दिया, तब भी तो ये 3, 4, 5 से कटेगा ही कटेगा। 3, 4, 5 हमने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि के मैंने इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि मुझे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के करीब लेके जाना है। तो आप बताइए 999 है और यहाँ पे 60 के है, संख्या 999 से बड़ी नहीं बननी चाहिए क्योंकि 3 अंकों का मैक्सिमम नंबर 999 होता है। ठीक है, तो k का ऐसा कौन सा मान रखें ताकि 999 के करीब आप पहुंच जाओ? तो आप ये कहेंगे k का मान हम क्या रख सकते हैं? आप बताइए। 15 छक्के 90, 16 छक्के 96। k का मान हम 16 रख सकते हैं, k का मान हम 16 रख सकते हैं ताकि हम 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के करीब पहुंच जाए। तो 16 छक्का 96, 960 प्लस 2, अब आपका आंसर कितना आ जाएगा? 962। समझ में आ गया? अब आपका आंसर क्या आ जाएगा? 962, क्योंकि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वह क्या है? 962 ही है, जिसे आप 3, 4, 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हर स्थिति में 2 प्राप्त होगा। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए तीसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया, तीसरा कॉन्सेप्ट है ये, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें
जिसे ए बी सी से विभाजित करने के बाद शेषफल क्रमशः R1 R2 और R3 प्राप्त होता है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे ABC से विभाजित करने के बाद शेषफल क्रमशः R1 R2 और R3 प्राप्त होता है। तो आपका आंसर क्या होगा? इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो इस रूप में आएगा, मान लेते हैं ए पार्ट लिखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको इस रूप में आएगा कि a माइनस R1 की वैल्यू, b माइनस R2 की वैल्यू और c माइनस R3 की वैल्यू ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसमें तीसरे पार्ट में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक में तो a माइनस R1, b माइनस R2 और c माइनस R3 जो इनका डिफरेंस है, जो a से विभाजित करने पर शेषफल R1 है तो a माइनस R1 कर देंगे, b से डिवाइड करने पर शेषफल R2 है तो b माइनस R2 और c से डिवाइड करने पर शेषफल R3 है तो c माइनस R3। इनका जो अंतर है ये आपस में बराबर हो जाएगा। अगर इनका अंतर आपस में बराबर हो गया तो पहला कंसेप्ट तो ये है। दूसरा कंसेप्ट क्या है? दूसरा आपको मिलेगा a माइनस R1 इज नॉट इक्वल टू b माइनस R2 इज नॉट इक्वल टू c माइनस R3। इस टाइप के भी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको कवर करते हैं, लास्ट में हम इसको भी कवर करेंगे जब हम क्वेश्चन के जरिए इसको समझाएंगे तब, ठीक है। तो अभी इसको हम छोड़ देते हैं। अब इसका जो डिफरेंस है, जब इक्वल है तो इसका डिफरेंस हम क्या मान लेते हैं? इसका डिफरेंस हमने k मान लिया, ठीक है। इसका डिफरेंस हमने k मान लिया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ABC का एलसीएम माइनस k, ABC का एलसीएम माइनस k, ठीक है। या k की जगह हम कुछ और ले लेते हैं, क्योंकि k हम मल्टीपल के रूप में लगाते हैं तो k की जगह पे हम कोई और नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं d लेते हैं, डिफरेंस d ले लेते हैं, ठीक है। d फॉर डिफरेंस है यहाँ पे, तो आप इसको याद रखिएगा कि ABC का एलसीएम माइनस d। या आपके अगर यहाँ पे छोटी से छोटी जगह आपसे पूछ लिया गया कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा आपको? k एक मल्टीपल लगाना पड़ेगा। वो k की वैल्यू आप खुद डिफाइन करेंगे कि k का मान क्या रखना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। समझ में आगे बढ़े। चलिए इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। पहले इस क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल समझिएगा। एलसीएम का टॉपिक बड़ा ही आसान है, आप बहुत अच्छे से अगर क्लियर कर लेते हैं तो कभी भी आपका एलसीएम का क्वेश्चन कोई भी नहीं फंसेगा, ठीक है। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 10, 12, 15 से विभाजित करने के बाद शेषफल क्रमशः 7, 9 और 12 प्राप्त होता है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 10, 12, 15 से विभाजित करने के बाद शेषफल क्रमशः 7, 9, 12 प्राप्त होता है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपने आंसर देखा हुआ था 10, 12, 15 का एलसीएम माइनस डिफरेंस d, यही आपका आंसर होगा। डिफरेंस d का मतलब क्या है? 10 और 7 का डिफरेंस, 12 और 9 का डिफरेंस, 15 और 12 का डिफरेंस, ये आपस में क्या होना चाहिए? आपस में इक्वल होना चाहिए। तो क्या आपस में इक्वल मिल रहा है? 10 और 7 का डिफरेंस 3, 12 और 9 का डिफरेंस 3, 15 और 12 का डिफरेंस 3। तो एक पार्ट तो ये डिफरेंस इक्वल है और दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे कि डिफरेंस जिसमें इक्वल नहीं होता है, तो उसका हम बाद में बताएंगे, ठीक है। तो 10, 12, 15 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम हो जाएगा 60 और डिफरेंस कितना है? 3 है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 57। 57 एक ऐसा नंबर है कि 10 से विभाजित करेंगे, रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। 12 से डिवाइड करेंगे, 12 चौके 48, 9 रिमाइंडर बच गया। 15 से डिवाइड करेंगे, 15 या 45, रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 12। तो वह छोटी से छोटी संख्या आपको क्या मिल गई? 57 मिल गई, ठीक है। अभी इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज करें और यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या की जगह वह
4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 10, 12, 15 से विभाजित करने के बाद शेषफल क्रमशः 7, 9 और 12 प्राप्त होता है। ये हमने कर दिया। अब आप कहेंगे कि 10, 12, 15 का एलसीएम माइनस डी हमारा आंसर था, बेसिक था। 10, 12, 15 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 60 और माइनस यहां पे आप डी लगाएंगे। लेकिन 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए तो यहां पर आप के एक मल्टीपल लगा देंगे 60 के बाद। 60 के बाद क्योंकि हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के नियरेस्ट जाना है तो यहां पे मल्टीपल ही तो लगाएंगे आप के में। तो डिफरेंस कितना है? डिफरेंस आपका 3 है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है आप बताइए? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9 होती है। इसके करीब अगर मुझे इसको पहचाना है तो के का मान हम क्या रखें ताकि हम उसके करीब पहुंच जाए? तो के की वैल्यू आपको यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा या आप इसको डिवाइड कर लो कि कितने बार जा रहा है। तो थोड़ा सा आप अज्यूम करना सीखिए, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, आप बताइए अगर हम यहाँ पे 160 बार लेके जाते हैं, के का मान अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 160 बार लेके जाते हैं, 16 छक्का 96 और डबल 0। ठीक है, अब यहां पर 60 का मल्टीपल है, यहां पर कितनी बार और लगा दें? तो 60 क्योंकि 400 लगभग अभी 400 बच रहा है आपके पास, तो कितना लगा दें? 60 छक्के 360, 6 और लगा दें। 60 छक्के 360 इसमें और जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? 6, 6, 3, 9, 99, 60। ठीक है, अगर यहाँ पे 167 कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? 10,000 के ऊपर चला जाएगा, 10,020 बन जाएगा, तब आप नहीं करोगे। तो आप यहाँ पे मल्टीपल के का मान आपने क्या लगाया? 166। के का मान आपने क्या लगाया? 166। तो आपको क्या मिल गया था? 9660 माइनस 3, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 9657, 9657। ये आपका आंसर हो जाएगा। वह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9657 है, जिसे आप 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 7 बचेगा, 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 9 बचेगा और 15 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 12 बचेगा। ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आपके? ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं कि संख्याओं का एलसीएम, जैसे यहाँ पे आपने देखा 10, 12, 15, 3, 4, 5, ये सब एलसीएम आपको रटे हुए होते हैं। ऐसा एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं जो जल्दी निकल जाए। प्रोसेस क्या है उसका? तो पहले उसको देखते हैं। ठीक है, कि संख्याओं का एलसीएम हम जल्दी कैसे निकाल सकते हैं। चलिए देखिएगा, कुछ संख्याओं का हमें एलसीएम निकालते हैं और उसको जल्दी कैसे निकाल सकते हैं उनको हम ट्राई करते हैं। ठीक है, जैसे हम कुछ बेसिक नंबर लेते हैं। जैसे आपने कहा कि आप बताओ 10, 12, 15 का एलसीएम क्या होगा। तो जल्दी निकालने की कोशिश, आप ये वाला मेथड तो जानते होंगे क्या करना है। इससे बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है और कंपटीशन में आपको ये यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसे निकालोगे तो बहुत टाइम आपको लग जाएगा। ठीक है, जैसे 10, 12, 15 का एलसीएम आपको निकालना है तो इसमें से जो सबसे बड़ी संख्या होगी, जैसे ये 15 है, मैंने मान लिया कि एलसीएम इसका हमारा 15 है। 15 तो हट ही गया, अब बचा 10 और 12। जो चीज इसमें नहीं मिल रहा है 10 और 12 में, जो चीज इसमें इंक्लूड मैंने नहीं किया है उसको आप इंक्लूड कर दो, आपका फटाक से एलसीएम निकल आ जाएगा। जैसे आप बताइए 12 में क्या होता है? 3 गुणे 4 और 10 मतलब क्या होता है? 2 गुणे 5। तो 15 में 5 इंक्लूड है, 15 में 3 इंक्लूड है। अगर हम ये 4 इंक्लूड कर दें तो ये 2 इंक्लूड करने की जरूरत है, क्योंकि 4 में तो ऑलरेडी 2 इंक्लूड है। तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। आपका एलसीएम क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ठीक है, और भी नंबर हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया 25, 45 और 60। 25, 45 और 60 का एलसीएम निकाले क्या होगा। मैंने मान लिया कि हमारी सबसे बड़ी संख्या, जो तीनों में सबसे बड़ी संख्या होगी, मैंने उसको मान लिया कि 60 हमारा एलसीएम है। अब इन दोनों को देखिए, इसके फैक्टर में जो चीज यहाँ पे इंक्लूड ना हो उसको आप इंक्लूड करो। ठीक है, जैसे 45 है तो 45 आप ये जानते हो। अच्छा, 60 में तो पहले से ये चीज तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगर हम इसको करें कि 5 गुणे 9, ठीक है,
और 25 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5। 60 में कितने 5 इंक्लूड है आप बताओ, 60 में कितने 5 इंक्लूड है? एक ही 5 इंक्लूड है और यहाँ पर 2 5 है, 2 5 है तो एक 5 तो इसमें इंक्लूड है, एक 5 बच रहा है, इसको यहाँ पे लिख लो। फिर हम यहाँ पे आते हैं, ये 5 तो हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर ही लिया हुआ है, 9 बचा हुआ है, तो आप बताइए इस 9 में क्या 60 में कुछ पार्ट इंक्लूड है 9 का? आप कहेंगे कि 1 3 इंक्लूड है, 1 3 इंक्लूड है कि नहीं? आप बताइए 60 मतलब क्या होता है? 3 गुणे 20 होता है ना, और 9 मतलब क्या होता है? 3 गुणे 3। तो 1 3 तो हमारा 60 में इंक्लूड है, लेकिन 1 3 बच जा रहा है, तो 1 3 को आप यहां पे लिख लो। आपका एलसीएम क्या आ जाएगा? 60 पंचे 353 900। ठीक है, एलसीएम क्या आ जाएगा आपका? 900 आ जाएगा। तो कभी भी ऐसे नंबर का अगर एलसीएम निकालना है तो बड़ी जल्दी से आप निकाल सकते हो, आपको फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से निकाल सकते हो। और भी नंबर्स का हम देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं आप जल्दी। जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया 12 18 और 42। 12 18 और 42 का आपको एलसीएम निकालना है। मैंने सबसे बड़ी संख्या को मान लिया कि हमारा एलसीएम है 42। ठीक है, अब जो चीजें 42 में इंक्लूड ना हो उसको आप इंक्लूड करते जाओ। आप बताइए 18 मतलब क्या होता है? 6 गुणे 3, और 12 मतलब क्या होता है? 6 गुणे 2। ठीक है, या कुछ भी आप लिख सकते हो, आपके अपने अकॉर्डिंग है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि 6 गुणे ये 7 बन रहा है। एक प्राइम नंबर को मैंने हटा दिया तो 6 गुणे 7 बन रहा है। तो क्या आपको 42 को भी फैक्टर कर लो? अगर आपको आसान बनाना है तो 42 का भी फैक्टर कर लो, क्योंकि 6 तीनों में कॉमन है, यहां भी कॉमन था तो मैंने इसको अलग कर लिया। अब आप बताओ इस 6 में, तो यहां तो ये 6 मिल गया, लेकिन ये 3 बच जा रहा है कि नहीं? तो 1 3 यहां पे इंक्लूड कर लिया मैंने। अब इसके पास आते हैं, तो 6 तो ये 6 इंक्लूड हो ही गया है, लेकिन ये 2 बच गया है, तो 2 को इंक्लूड कर लो। आपका एलसीएम निकल आएगा, कितना आ जाएगा? 6 7 42 और 3 दूनी 6, 42 गुणे 6 कर लो, फटाक से आपका आंसर मिल जाएगा 252 आ जाएगा। 262 आएगा ना, 262। 42 पंचे 210, 210 और 42 252 ही आएगा, 252 ही आएगा। ठीक है, 252 ही आएगा। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 252 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़े, चलिए और भी संख्याओं का एलसीएम देखिएगा कैसे निकालना है आपको फटाफट। जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया 36 54 और क्या ले लें 75। 36 54 और 75 का आपको एलसीएम निकालना है। तो आप ये वाला मेथड करोगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, आपको इसी प्रकार से एलसीएम निकालना है। मैंने सबसे बड़ी संख्या 75 को मैंने मान लिया कि ये हमारा एलसीएम है। अब इन दोनों संख्याओं को देखना है, जो चीजें इसमें इंक्लूड ना हो आप उसको इंक्लूड कर दो, आपको एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप बताइए 75 मतलब क्या होता है? 5 गुणे 5 गुणे 3, यही तो होता है 50 25 क्या 75। 54 मतलब क्या होता है आप बताइए? आप ये कह सकते हैं 9 गुणे या 27 गुणे 2 बोल सकते हो, क्योंकि 27 को आप कह सकते हो 3 गुणे 3 है। ठीक है, 36 को आप क्या लिख सकते हो? 36 को आप क्या लिख सकते हो आप बताओ, क्या लिख दें? 9 चौके 36 लिख दें, 9 गुणे 4। ठीक है, आप बताइए यहां पे पहले हम इसी के पास आते हैं, 36 के पास आते हैं, तो यहां पे तो 2 5 है। ठीक है, यहां पे 2 5 नहीं तो इंक्लूड करना ही था। यहां पे 1 3 मिल रहा है, यहां पे 1 3 बच जाएगा, क्योंकि 9 मतलब क्या होता है? 3 गुणे 3, तो 1 3 तो यहां पे पहले से ही है, 1 3 बच रहा है, तो 1 3 मैंने यहां पे और लगा दिया। ठीक है, 1 3 मैंने यहां पे और लगा दिया। ये 4 यहां पे कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो 4 को मैंने नोट कर लिया। अब आते हैं 54 के पास। 54 में बन रहा था 27 गुणे 2। 27 में कितने 3 छिपे हुए हैं? 27 में 2, यहाँ पे 3 3 है, और यहाँ पे कितना मिल रहा है? 2 3 मिल रहा है, तो 1 3 और ऐड करना है इसमें, 1 3 मैंने और ऐड कर लिया। ये 2 बच रहा है, क्या 2 यहाँ पे इंक्लूड कर लिया आपने? 4 में 2 ऑलरेडी इंक्लूड है, बस आपका ये एलसीएम बन गया। क्या बन जाएगा? 50 25 या 75, तो ये बन गया गुणे 4 3 12 या 36। 36 गुणे 75 कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपका आंसर? 36 पंचे 180, हासिल 18 आ गया। 36 गुणे 7 कर दो, 7 छंग 42, 7 छंग 42 के 2 हासिल 4, 7 21 4 25, क्या बन जाएगा? 270। तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा? 2700। आपका एलसीएम 2700 आ गया। ठीक है, तो ये चीजें आप जब सीख लेंगे तो बड़ी ही जल्दी आप एलसीएम इसका निकालेंगे। ठीक है, और भी संख्याएं ले लेते हैं, 2 3 संख्याओं को और हम निकालते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि कैसे निकालना है। ठीक है, चलिए
और हम ऐसे नंबर्स का बता रहे हैं जिसका यूज आपको क्वेश्चन में अधिकतर मिलता है। ये सब जो 36, 54, 75 है, 12, 16, 18 है, या 10, 20, 30 है, इन सब का ज्यादातर आपको मिलेगा एग्जाम्पल क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए और भी कुछ हम नंबर्स लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने आ गया 12, 21 और क्या ले लें, 12, 21 और 45। 12, 21, 45 का एलसीएम निकालिए, क्या आएगा। ठीक है, आपके सामने आ गया 12, 21 और 45 का एलसीएम निकालिए, क्या आएगा। तो कुछ भी नहीं करना है, मैंने सबसे बड़ी संख्या को उठाया और यहाँ पे एलसीएम में रख दिया। एलसीएम ये 45 क्या है, 5 × 3 × 3, ये है 5, 6, 15, 3, 45। अब आपको 12 और 21 को देखना है, जो यहाँ पे इंक्लूड ना हो उसको इंक्लूड कर देना है बस। आप बताइए 27 मीन्स क्या होता है, 21 मीन्स क्या होता है, 3 × 7। तो आप बताइए 21 में 3 × 7, 3 तो ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ है, 7 नहीं रखा हुआ है, तो हम यहाँ पे एक 7 इंक्लूड कर देते हैं। 12 को देखते हैं, 12 मतलब क्या है, 3 × 4, तो 3 तो ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूड है, 4 इंक्लूड नहीं है, तो 4 को हम यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं। आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये तो बन गया 45 और ये बन गया 28। 28 पंचे 140 हासिल 14, 28 × 4 112 और 14 126। आपका एलसीएम कितना बच जाएगा, 1260। ठीक है, समझ में आ गया सभी कैसे एलसीएम निकालना है। 28 × 4 112, 56 112, 112 और 24, 14, 12, 26, 126, 1260 इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको एलसीएम कैसे निकालना है नंबर्स का। और भी 1-2 नंबर्स का देखते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया 24, 36 और 30। 24, 36 और 30 का एलसीएम निकालिए, क्या होगा, ये आपसे पूछते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 36 है। मैंने मान लिया 36 हमारा एलसीएम है, तो 36 को क्या लिख सकते हो आप, 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, ये लिख सकते हो 36 को, 4 9 36 होता है। अब आप 30 को देखिए और 24 को देखिए, तो सब पहले 24 को ही देख लेते हैं। 24 को आप क्या लिख सकते हो, 8 × 3, 8 × 3। आप बताइए 3 तो यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूड है, तो 3 को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, 8 को यहाँ पे इंक्लूड करना है। 8 को अगर यहाँ पे आपको रखना है तो 4 तो ऑलरेडी बन रहा है ना, 2 दूनी 4, 1 2 को गुणा कर दो, 8 इंक्लूड हो गया है यहाँ पे कि नहीं, इंक्लूड हो गया। अब 30 के पास आते हैं, 30 के पास आते हैं तो 30 मतलब क्या होता है, 5 × 2 × 3। ठीक है, तो 2 इंक्लूड है क्या, 2 ऑलरेडी इंक्लूड है। 3 इंक्लूड है क्या, 3 ऑलरेडी इंक्लूड है। 5 को इंक्लूड करना है, 5 को इंक्लूड कर दो, क्या बन जाएगा एलसीएम, तो ये तो 36 और ये 10 इंक्लूड और कर दीजिए, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 36 दाम में 360। 24, 36 और 30 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 360, 360 आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में कि नहीं, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए एक बड़े नंबर्स का कुछ निकालते हैं। मान लीजिए आपके सामने आ जाए 108, 120 और 144 का एलसीएम। ये ऐसे नंबर्स हैं जो कि हमेशा पूछे जाते हैं, इसका एलसीएम पूछा जाता है। तो आपको दिख रहा है, मैंने मान लिया कि 144 हमारा एलसीएम, सबसे बड़े नंबर्स को हमने एलसीएम मान लिया। ठीक है, 144 को मान लिया। अब आपको ये दिख रहा है, ये क्या है, 12 का स्क्वायर 12 × 12, और ये क्या है 12 × 10, और ये क्या है 12 × 9। ठीक है, आप बताइए, एक 12 तो यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूड है, यहाँ पे 9 मिल रहा है, अगर आप इसको और ब्रेक कर दो तो और इजी हो जाएगा आपके लिए। आप बताइए 12 को आपको ब्रेक करना हो तो 144 में कितने होते हैं, 2 की पावर 4 होता है और 3 की पावर 2 होता है। ये थोड़ा आसान करने के लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। 144 मतलब क्या होता है, 16 × 9, 16 9 या 144, तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 होता है। ठीक है, आप बताइए 12 × 9 108 को क्या आप लिख सकते हो, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3, ये बन गया। 120 को आप क्या लिख सकते हो, 120 को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3, 3 × 5 और लगा दो, 8 15 120। ठीक है,
अब आपको आसानी हो जाएगी समझ में। ये तो हमारा पूरा लिखा हुआ है 144, यहाँ पे 2 बार 2 है, यहाँ भी 2 बार 2 है, तो इंक्लूड करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे 3 बार 3 है और यहाँ पे 2 बार 3 है, तो क्या कर दें, 1 बार 3 हमने इंक्लूड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर 3 बार 2 है, यहाँ पर 4 बार 2 है, तो इंक्लूड करने की आवश्यकता ही नहीं। यहाँ पे 1 बार 3 है, यहाँ पे 3 ऑलरेडी इंक्लूड है, तो आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे 1 5 है, यहाँ पे 5 कहीं नहीं दिख रहा है, तो 5 को इंक्लूड कर दो, बस बन गया आपका आंसर। ये पूरा कितना है 144 और गुणा किससे और 15 से, तो 144 गुणे 15 कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, 144 गुणे 15 करना है तो 144 गुणे 10 कर देंगे, 1440 मिल जाएगा, आधा और जोड़ दो 720, आपका आंसर कितना आ जाएगा 14 7 2160। 108, 120 और 144 का एलसीएम कितना आ जाएगा 2160 आ जाएगा। फिलहाल ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये सब चीजें आपको मन में ही कैलकुलेट करना है। इसको आप पावर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो और भी जल्दी आ जाएगा। ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ताकि आपको बड़े अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। बड़े नंबर्स का भी निकालना है एलसीएम आपको, तो बड़ी जल्दी आप निकाल सकते हो क्या आएगा, ठीक। समझ में आ गया सभी को, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन डायरेक्टली देखते हैं। देखिए एलसीएम के जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे उन सभी का ऑप्शन हम एक साइड में लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया कि एलसीएम का जो क्वेश्चन होता है वो मैक्सिमम 99% क्वेश्चन आप बाय ऑप्शन कर सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन एसएससी बनाता है या अदर एग्जाम में बनते हैं जिनका आप ऑप्शन से यूज नहीं कर सकते हो, उसका आपको पूरा बेसिक तरीका लगाना पड़ेगा। फिलहाल मैंने आपको बेसिक तरीका भी बता दिया है, नंबर्स का एलसीएम कैसे जल्दी निकालना है वो भी मैंने बता दिया है। अब आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। क्वेश्चन हम उसको भी करेंगे जो विदाउट ऑप्शन लगेंगे और उसको भी करेंगे जो ऑप्शन के साथ लगेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8, 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो अगर आप बेसिक तरीका लगाना चाहें तो बेसिक तरीका क्या होगा, बेसिक तरीका भी बताते हैं। पहले आप बाय ऑप्शन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि बाय ऑप्शन हम क्या देख सकते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8, 12, 15, 20 से कटना चाहिए, और ये आपको दिए गए हैं संख्याएं। वह संख्या 8 से भी कटना चाहिए। अगर वह संख्या 8 से कटना चाहिए तो आप बताइए 8 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने क्या बताया, 8 का डिविजिबिलिटी रूल यही तो मैंने बताया कि अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए, अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए। तो अंतिम 3 अंक जैसे ही देखेंगे कि 8 से कटने चाहिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 960, क्योंकि एक लौता 960 ही है जो 8 से कट रहा है, बाकी 980 भी 8 से नहीं कट रहा है, 940 भी 8 से नहीं कट रहा है, 950 भी आपका 8 से नहीं कट रहा है। तो डायरेक्टली विद इन आप 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकाल सकते हैं। बेसिक तरीका देखिएगा, बेसिक तरीका भी आपको आना चाहिए। मे भी हो सकता है कि कभी आपसे ये पूछ ले कि संख्या के अंकों का योग बताइए, तब तो संख्या के अंकों का योग अगर आपसे पूछ लिया तो बाय ऑप्शन तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो आपको जरूरत किसकी पड़ेगी, बेसिक तरीके की। तो बेसिक भी आपको आना चाहिए हर क्वेश्चन का। पहली बात तो 8, 12, 15, 20 से डिवाइड होना चाहिए। सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की निकालनी, पहले सबसे छोटी संख्या ज्ञात कर लो। तो 8, 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या आ जाएगा आप बताइए, 120 आ जाएगा। 8, 12, 15 और 20 का एलसीएम जो आएगा वो 120 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम 120 आ गया, सबसे छोटी संख्या 120 है। आप बताइए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 5 बार 9 लिख दें हम, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आप बताओ इसको हम कितनी बार ले जाएं, 8 बार जाएगा, 12, 8, 96, 960, क्या बच जाएगा 39। फिर एक 9 बच रहा है, 9 लिख लिया मैंने, कितनी बार जाएगा 3 बार, क्या बच गया 39। फिर एक 9 बच रहा है, फिर 3 बार जाएगा, क्या आ गया 39। मतलब अगर ये डिवाइड 120 5 बार 9 को पूरी तरह काट देता, अगर ये 39 एक्स्ट्रा ना बचता, अगर ये एक्स्ट्रा बच रहा है तो इसमें से हटा दो ताकि 120 से पूरी तरह कट जाए। अगर यहाँ पे डबल जीरो लाना है तो 39 को क्या करना पड़ेगा, हटाना ही तो पड़ेगा, तो हटा दो इसमें से 4 बार 9 में से, 5 बार 9 में से 39 को हटा दो, तो क्या मिल जाएगा 99960। आपका आंसर क्या आ जाएगा 99960। वह 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जो 8, 12, 15, 20 से पूरी तरह विभाजित होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम लोग।
मान लीजिए आपके सामने अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हैं। मान लीजिए आपके सामने आ गया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 52, 56, 78, 91 से पूर्णतः विभाज्य हो। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 10,290, 10,860, 10,920 और 10,580। ये आपके ऑप्शन है, ठीक है। तो आप ये कोशिश करो कि जल्दी अगर आपको निकालना है तो आप डिविजिबिलिटी की सहायता हो, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल से लगाएंगे तो बड़ी जल्दी ही आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। 52, 56, 78 और 91 से पूरी तरह कटना चाहिए। आप कोई भी ऑप्शन उठा लो, ठीक है। जैसे मैंने 56 उठाया, 56 उठाया, ठीक है। 56 मीन्स क्या होता है, 8 गुणे 7। अगर कोई संख्या 56 से कट रहा है तो वह 8 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा। तो 8 का डिविजिबिलिटी लगा दिया मैंने अंतिम 3 अंकों पर। अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए, अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए। तो कौन सा अंतिम 3 अंक 8 से कट रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप बताओ क्या ये कट रहा है, 8 7 56, 2 बचे, नहीं कटेगा। क्या ये कट रहा है, 8 1 8, 1 बचा, 15 ठीक 20, ये कट जाएगा। ऑप्शन आपको सारे चेक करने में भी हो सकता है 2 ऑप्शन 8 से कट रहा हो तो आपको 7 का भी डिविजिबिलिटी लगाना पड़ेगा। ऐसा होता है कभी कभी। ऐसा मत कीजिएगा कि एक ऑप्शन 8 से कट गया और तुरंत आप आंसर हिट करके आगे बढ़ गए। ऐसा आपको कोई गलती नहीं करनी है, ठीक है। आपको सारे ऑप्शन 8 से चेक करने। 8 1 8 नहीं कटेगा, 8 1 24 5 नहीं कटेगा। तो आप तुरंत आंसर निकाल दिया 10,920। केवल एक ही नंबर है जब 8 से कट रहा है, तो इसके अलावा कोई आंसर हो ही नहीं सकता। चलिए अब बेसिक तरीका भी हम इसका देख लेते हैं कि बेसिक तरीका क्या होगा। देखिए 52, 56, 78 और 91। पहले तो वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कर लो। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, 52, 56, 78 और 91 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब इसका एलसीएम निकालने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन हमने मेथड पढ़ा हुआ तो बड़ी जल्दी हम इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या वो तो बात की बात है, पहले सबसे छोटी संख्या निकालो जो 52, 56, 78 और 91 से कट रहा हो। तो 91 सब मैंने मान लिया कि इसका एलसीएम जो है 91। 91 मतलब क्या होता है, 13 गुणे 7। एक एक नंबर्स को उठाते हैं क्योंकि 91 तो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। 78 को उठाते हैं। 78 मतलब क्या होता है, 13 गुणे 6। 13 यहाँ पे इंक्लूड है लेकिन 6 इंक्लूड नहीं है, तो मैंने 6 को इंक्लूड कर दिया, ठीक है। 56 मतलब क्या होता है, 8 गुणे 7। तो 7 तो इंक्लूड है, 8 इंक्लूड नहीं है, लेकिन 8 का 1 2 इसमें इंक्लूड है, तो और क्या इंक्लूड करना पड़ेगा, 4 इंक्लूड कर दिया। तो आप बताइए पूरा 8 आ गया कि नहीं, 4 ये और 1 2 इसमें, 4 दूनी 8 आ गया। 52 मतलब क्या होता है, 13 गुणे 4। तो 13 ऑलरेडी इंक्लूड है, 4 ऑलरेडी इंक्लूड है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 13 7 91 और 6 गुणे 24। क्या आ जाएगा, 24 से करना, 24 के 4 हासिल 2, 24 9 216 और 2 218, 2184 आपका एलसीएम आ गया। बड़ी जल्दी आपने एलसीएम निकाल लिया, 2184 आपका एलसीएम आ गया। तो 2184, चलिए हम इसको मिटा देते हैं, ये सारी प्रोसेस हम हटा देते हैं। 2184 आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एलसीएम आ गया 2184। अब आप बताओ कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालें, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 और 4 0, ठीक है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होती है। 2184 हम कितनी बार ले जाएं, आप बताइए, 4 बार लेके जाएं या 5 बार लेके चले जाएं, कोई भी दिक्कत नहीं। चाहे आप 4 बार लेके जाओ, चाहे आप 5 बार लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं। 5 ही बार लेके चले जाते हैं ताकि एक्स्ट्रा मिले, क्योंकि 10,000 के ऊपर ही जाना है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा है ना, तो 10,000 से तो नीचे आ नहीं सकते, तब तो 4 अंकों की बन जाएगी। 10,000 के ऊपर ही जाना है तो एक्स्ट्रा टाइम लेके चले जाओ। 5 बार, अगर हम 4 बार लेके जाएंगे तो 10,000 से नीचे ही जाएगा, 4 अंकों का मिलेगा। 5 बार हम लेके चले जाते हैं, तो 5 बार अगर आप लेके जाओगे कितनी बार जाएगा बताओ, 5 चौके 20, 5 चौके 20 के 0 हासिल 2, 5 8 40 2 42, 5 का 5 4 9, 5 2 10। कितना बच रहा है, 920, माइनस का 920 बच रहा है। 920 माइनस हो रहा है, इसका मतलब 920 की कमी पड़ रही है। अगर ये 920 हम इसमें ऐड कर दें तो यह 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी, जो कि 2184 से डिवाइड होगा। तो 920 की अगर कमी पड़ रही है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10,920।
5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 10,920। समझ में आ गया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। ऑप्शन हम सभी के देंगे आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया, $22,000 और $23,000 के बीच वह संख्या $22,000 और $23,000 के बीच संख्या जो कि 12, 18, 21 और 32, 12, 18, 21 और 32 से पूर्णतः विभाज्य हो। ऑप्शन पहले लिख लेते हैं, मे बी ऑप्शन से ही हो जाए सॉल्व। पहला ऑप्शन है 22536, अगला ऑप्शन है 22032, थर्ड ऑप्शन है 22276 एंड लास्ट ऑप्शन है 22176। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए। पहले तो ऑप्शन ट्राई कीजिए कि कौन सी संख्या 12, 18, 21 और 32 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 32 मैंने लिया, 32 में मुझे 8 दिख रहा है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन 8 के डिविजिबिलिटी पर या 9 के डिविजिबिलिटी पर सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन 9 भी मिल रहा है, यहाँ पे 8 भी मिल रहा है, तो 8 का चेक कर लेते हैं। अगर 8 पर नहीं सेटिस्फाई होगा तो 9 पर कर लेंगे डायरेक्टली। तो 32 मतलब क्या होता है? 8 × 4, तो 8 का डिविजिबिलिटी लगा दो अंतिम 3 अंकों पर। क्या ये कट रहा है 8 से? 8 × 48, 48, 5 53, 5 8 56, 8 से कटेगा ये भी, ठीक है। चलिए ये 8 से कटेगा, क्या ये भी 8 से कट रहा है? चलिए जब 2 ऑप्शन 8 से मिल गया तो क्या ये भी 8 से कट रहा है? 8 × 24, 3 बचा, ये 8 से नहीं कट रहा है, तो इस ऑप्शन को हम हटा ही देते हैं। ये ऑप्शन आपका हट गया, ठीक है, ये ऑप्शन आपका हट गया। क्या ये भी 8 से कट रहा है? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ठीक है। 8 का डिविजिबिलिटी से मैंने लगाया तो एक ऑप्शन तो हट गया, बाकी 3 ऑप्शन, अभी आपको 3 में से 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं। तो हम 18 को उठाते हैं। 18 मतलब क्या होता है? 9 × 2, तो 9 से कटना चाहिए वह संख्या। 9 का डिविजिबिलिटी क्या होता है? अंकों का सम अगर 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से कटेगी। तो देख लो, 6 3 9, 5 2 7 2 9, एक तो ये कट रहा है 9 से, 3 2 5, 5 2 7 2 9, ये भी कट रहा है, 7 6 13 14 2 16 2 18, ये भी 9 से कट रहा है। अब क्या करें? अब किसका कोई यूनिक डिविजिबिलिटी उठाइए। 21 हम उठाते हैं। 21 में क्या होता है? 7 × 3, एक यूनिक नंबर है, एक प्राइम नंबर है 7। 7 का डिविजिबिलिटी हम लगाते हैं। मे बी 7 से 2 ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। 8 और 9 से तो 2 ऑप्शन मिल गया, लेकिन 7 से आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा। चेक कर लेते हैं, 7 का डिविजिबिलिटी लगाते हैं। तो 7 का डिविजिबिलिटी कैसे लगेगा? 536 में से 22 निकल जाएगा, कितना बचेगा? 514। क्या 7 से कट रहा है? 7 13 7 6 42 7 49 2, 13 7 से नहीं कट रहा है, ये 7 से नहीं कट रहा है। इसको चेक कर लो, 32 में से 22 निकल जाएगा, 10 बचेगा, 7 से नहीं कटेगा। इसको चेक कर लो, क्या ये 7 से कट रहा है? तो 176 में से 22 निकाल लो, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 2 गया 5, 1 154, 22 7 154, 7 से कटेगा। इसका मतलब इसके अलावा कोई आंसर नहीं हो सकता। आपका आंसर क्या होगा? 22,176। देखिए, जिसको डिविजिबिलिटी नहीं पता है वो मैंने 7 का डिविजिबिलिटी, 13 का डिविजिबिलिटी, 11 का डिविजिबिलिटी मैंने नंबर सिस्टम में एक्सप्लेन किया हुआ है। पहले आप डिविजिबिलिटी पढ़ लो, तब आप इसको देखो तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए बेसिक तरीका इसका देखते हैं। बेसिक तरीका हम निकाल लेते हैं, क्या आएगा। तो 22,000 और 23,000 के बीच वह संख्या आनी चाहिए जो कि 12, 18, 21 और 32 से पूर्णतः डिवाइड हो। तो पहले आप ये निकाल लो कि 12, 18, 21 और 32, 12, 18, 21 और 32 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। क्या आ जाएगा आप बताइए। कोई भी संख्या, मैंने 32 को मान लिया कि हमारा एलसीएम है। एलसीएम मैंने मान लिया कि हमारा 32 हमारा एलसीएम, ठीक है। 32 मतलब क्या होता है? 2 की पावर 5 होता है। 32 मतलब क्या होता है? 2 की पावर 5। 21 आप बताइए, 21 मतलब क्या होता है? 3 × 7। तो यहाँ पे ना तो 3 है ना तो 7 है, 3 × 7 को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। 18 मतलब क्या होता है? 9 × 2। 18 मतलब 9 × 2 होता है, तो 2 तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है, और 9 में से एक 3 यहाँ पे मिल गया है, एक 3 अभी बच रहा है, तो 3 यहाँ पे मैंने नोट कर लिया। 12 मतलब क्या होता है? 12 मतलब होता है 4 × 3, तो 4 ऑलरेडी इसमें है,
3 यहाँ पे ऑलरेडी हो गया है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका एलसीएम निकल आएगा 32 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 3। ठीक है, तो निकाल लेते हैं क्या आ जाएगा, आप बताइए। 32 या 96, 96 गुणे 21, 96 गुणे 21, 21 छक्के 126 हासिल 12, 21 नवैया 189, 21 नवैया 189, 9 1 9, 9 2 18, क्या आ जाएगा, 9 2 11 की हासिल 1, 8 1 9 10 की 0 हासिल 1, 201, 2016 बन गया। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 12 18 21 और 32 से कट जाए, 2016। लेकिन आपको ऐसी किसी संख्या से गुणा करना है 2016 में, एक ऐसा नियतांक k का मल्टीपल लेना है ताकि वह 22,000 से 23,000 के बीच में आ जाए। तो 2016 को किससे गुणा करें ताकि संख्या 22,000 और 23,000 के बीच में आ जाए। अगर आप 10 से गुणा करोगे तो 20,160 बनेगा, अगर आप 11 से गुणा करोगे तब आपका आंसर आ जाएगा 11 छक्के 66, 11 1 9 11 6 17, 11 दूनी 22, 22,176, 22,176 ये आपका आंसर मैच कर गया बेसिक तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छह अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? छह अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 36 48 54 60 90 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 10 बचता है। प्रत्येक स्थिति में शेषफल 10 प्राप्त हो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन भी इसके लिख देते हैं। पहला ऑप्शन है 997930, सेकेंड ऑप्शन है 997240, थर्ड ऑप्शन है 997910 एंड द लास्ट ऑप्शन इज 444908। ठीक है, आपको बताना है कि वह 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 36 48 54 60 90 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 10 प्राप्त हो। मैंने इसका कंसेप्ट तो बताया ही हुआ है कि इसका कंसेप्ट मैंने बेसिक कंसेप्ट में आपको 3 कंसेप्ट बताया है, उसी में से ये दूसरे कंसेप्ट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार पहले बाई ऑप्शन हम ट्राई करते हैं। बाई ऑप्शन विद इन सेकेंड में आंसर आ सकता है ऐसे क्वेश्चन का, फिर हम लोग बेसिक तरीका भी इसका ढूंढते हैं। आप बताइए, भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 10 बचे, मैंने इसका कंसेप्ट कब बताया था? संख्या, वह संख्या बराबर कैसे मिलेगा आपको? जब संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, संख्याओं का एलसीएम का इसका कोई मल्टीपल लगाएंगे के, क्योंकि हमें सबसे छोटी संख्या नहीं निकालें। अगर सबसे छोटी संख्या निकालनी होती तो यहाँ पे के ना लगाना पड़ता, लेकिन हमें 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लगानी है तो संख्याओं के एलसीएम में के से कोई संख्या से गुणा करना पड़ेगा, तभी हम 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तक पहुंचेंगे। और शेषफल 10 मिल रहा है तो यहाँ पे रिमाइंडर हम आर लिख देते हैं, जो भी रिमाइंडर बच रहा है। आप बताओ, अगर हम इस आर को, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है? 10। आर की वैल्यू क्या है? 10 है। 10 को हम संख्या में से माइनस कर दो, संख्या -10, तो वह संख्या क्या बचेगा? एलसीएम बचेगा, एलसीएम इंटू कोई नंबर, यही तो बचेगा। संख्या अगर हम 10 को ट्रांसफर कर दें, मतलब संख्या में से अगर हम 10 घटा दें तो एलसीएम से कटना चाहिए कि नहीं? एलसीएम से कटने का मतलब वह इंडिविजुअल संख्या से भी कटेगा। अब समझ में आ गया? आप बताओ, अगर हम इन संख्याओं में से 10 हटा दें, इन संख्याओं में से अगर हम 10 हटा दें तो क्या बचेगा? यहां पे लिखते हैं, इसको हम हटा देते हैं। ये समझ गए होंगे आप।
अगर हम संख्या में से 10 हटा दें तो एलसीएम से वह कटना चाहिए। एलसीएम से कटने का मतलब वह इंडिविजुअल संख्या से भी कटना चाहिए। तो संख्या में से 10 हटा देते हैं हम, इसमें से 10 हटा दो, क्या बच जाएगा 997920। इसमें से 10 हटा दो, क्या बच जाएगा 997230। इसमें से 10 हटा दो, क्या बच जाएगा 997900। इसमें से भी 10 हटा दो, क्या बच जाएगा 908 में से 10 घट जाएगा, क्या बच जाएगा 898, ये बच जाएगा। अब यह संख्या एलसीएम से कटनी चाहिए। एलसीएम का संख्या का मतलब या 36, 48, 54 और 60 90 में से किसी भी संख्या से कटना चाहिए। आप बताओ अगर कोई संख्या 90 से कट रहा है, 90 से कट रहा है तो 90 मतलब क्या होता है 9 गुणे 10, तो 10 से कटने का मतलब अंतिम अंक 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये ऑप्शन आप तुरंत एलिमिनेट कर सकते हो कि ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि अंत में 0 होना तो मस्ट है, क्योंकि 90 से कटना चाहिए या 10 से कटना चाहिए। ठीक है, अब क्या करें, आप बताओ 9 का डिविजिबिलिटी देखो। 9 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है, अंतिम 3 अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो अंकों का योग देखो, 9 9 9 तो कट गया 9 से, लेकिन 7 बच रहा है, ये 9 से नहीं कटेगा। क्या ये 9 से कट रहा है 9 9 7 2 9 3, ये भी नहीं कट रहा है। क्या ये 9 से कट रहा है 9 9 कट गया 9 कट गया 7 2 9, यही आपका आंसर होगा। मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा 997930। तो आपने देखा कि डिविजिबिलिटी के माध्यम से क्वेश्चन का आंसर आप बिना पेन उठाए आप आंसर हिट कर सकते हो। ठीक है, इसका बेसिक तरीका भी हम देखते हैं। इसका बेसिक तरीका भी आप देखो, 36 48 54 60 90, 36 48 54 60 और 90। हमने मान लिया कि एलसीएम जो हमारा है वह 90 है। एलसीएम जो हमारा है वह 90 है। ठीक है, तो 90 में आप देख लो क्या क्या इंक्लूड है कि नहीं इंक्लूड है। ठीक है, आप बताओ 90 मतलब क्या होता है, क्या लिख दें इसको 9 दूनी 18 पंचे 90। 60 मतलब क्या होता है 4 गुणे 3 गुणे 5, 4 3 12 पंचे 60। ठीक है, यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, कोई बात नहीं। यहाँ पे 1 3 है, यहाँ पे 3 2 बार है, कोई बात नहीं। यहाँ पे 2 4 है, मतलब 1 4 है, मतलब 2 बार 2 है। यहाँ पे 4 है, लेकिन यहाँ पे कोई बस 2 ही है, तो 1 2 यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर दिया। 54 मतलब क्या होता है आप बताओ, क्या लिख दें 27 गुणे 2 लिख देते हैं। 27 गुणे 2, आप बताओ 27 है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे केवल 9 ही है, और यहाँ पे इसको 27 बनाना है, तो किससे गुणा करोगे आप 3 से गुणा करोगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे तो ऑलरेडी 2 है, तो कोई जरूरत नहीं। 48 को आप क्या लिख सकते हो 16 गुणे 3। 16 यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे 2 दूनी 4 बनना है, केवल 2 दूनी 4, और आपको 16 बनाना है, तो किससे गुणा करना पड़ेगा 4 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 3 है, यहाँ पे 1 3 है, कोई बात नहीं। 36 देखते हैं, 36 मतलब क्या होता है 9 गुणे 4। 36 मतलब होता है 9 गुणे 4, तो 9 ऑलरेडी है, 4 ऑलरेडी है, कोई जरूरत नहीं है। अब इन सबको हम इंक्लूड कर लेते हैं, तो 9 दिन 18 पंचे 90, तो ये हो गया। कितना किससे गुणा हुआ है 4 3 12, 4 3 12 12 दूनी 24, 24 नवैया 216 और 1 0 260। एलसीएम कितना आ गया आपका 2160। एलसीएम आ गया आपका 2160, तो हम इसको हटा देते हैं, डायरेक्ट एलसीएम हम लिख देते हैं 2160। ठीक है, 36 48 54 60 90 का एलसीएम कितना आ गया 2160। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होनी चाहिए, जो भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 10 बचे। तो संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी 2160 के प्लस 10। अब 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप बताओ क्या होगा, जो कि 2160 से कट जाए और उसमें हम 10 इंक्लूड कर दें। तो आपको बेसिक तरीका लगाना पड़ेगा, 6 बार 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 2160, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मैंने लिख लिया। ठीक है, पहले संख्या निकाल लेते हैं कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी क्या जो 2160 से कटे, बाद में उसमें हम 10 ऐड कर देंगे। तो कितनी बार जाएगा, पहली बार 4 बार जाएगा, 4 शून्य 4 6 24 के 4 हासिल 2, 4 एकम 4 2 6, 4 दूनी 8, 9 9 में से 4 गया 5, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 8 गया 1 9 बच जा रहा है, इसको उठा देते हैं। 6 से गुणा कर दें, 6 दूनी 12, 6 से कर देते हैं, क्या आ जाएगा 6 दूनी 12 और 16 छक्के 96 960।
ठीक है, क्या आ जाएगा 9 3 15 में से 9 गया 6 और बच गया 12। ठीक है, एक 9 और बच रहा है, इसको भी लिख लेते हैं। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 16 3 48 नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, 2 ही बार ले जाते हैं, 2 बार लेके जाते हैं तो क्या आ जाएगा 4320। क्या बच जाएगा 9 9 में से 2 गया 7, 3 में से 3 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 2079 ये आपका एक्स्ट्रा बच रहा है, तो उसमें से घटा दो, संख्या निकल आएगी 2079 माइनस कर दीजिए, 9 में से 7 गया 2, 9 9 में से 2 गया 7। ठीक है, लेकिन यह संख्या तो 2160 से कट रही है ना, 2160 करने के बाद शेषफल क्या बचना चाहिए? 10 बचना चाहिए, तो 10 इसमें और इंक्लूड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 0 3 9 7 9 9 997930, ये आपका आंसर हो गया। तो बेसिक तरीका लगाने में कितना झंझट हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है, वो आप खुद देख रहे हो, तो आपको डिविजिबिलिटी के माध्यम से ये क्वेश्चन लगाना ही पड़ेगा ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, समझ में आगे बढ़े। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग आज का देखते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एलसीएम टॉपिक के साथ। एक लास्ट क्वेश्चन और देखिएगा, चलिए देखते हैं। पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 119 जोड़ दिया जाए, 119 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 45 60 75 और 120, 45 60 75 120 से पूरी तरह विभाजित हो, ठीक है। ऑप्शन भी इसका देखते हैं क्योंकि ऑप्शन से लगाना है आपको ज्यादातर क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है 10,800, सेकेंड ऑप्शन है 10,681, अगला ऑप्शन है 10,321 एंड द लास्ट ऑप्शन है 10,941। एक बार आप ट्राई कीजिए विदाउट पेन उठाए कि क्या हो सकता है आंसर चारों ऑप्शन में से। ये सारे क्वेश्चन एसएससी के ही पूछे गए हैं। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 119 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या इससे कटनी चाहिए। ये इसमें 119 जोड़ने के बाद ये 45 60 75 120 से कटना चाहिए। पहली बात तो 120 से कटना चाहिए, इसका मतलब 10 से भी कटना चाहिए, और 10 से कटने का मतलब अंत में 0 आना मस्ट है। आप बताओ क्या इसमें 119 आप जोड़ोगे तो क्या ये 10 से कटेगा? तो इसका इकाई अंक तो 9 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो आप तुरंत एलिमिनेट कर सकते हो, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इसमें 119 हम जोड़ देते हैं तो क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा बताइए? 10,700 मिल जाएगा। 119 इसमें जोड़ देते हैं, क्या मिल जाएगा? 10,440। 119 इसमें जोड़ देते हैं, क्या मिल जाएगा? 9 1 10 के 0 हासिल 1 4 1 5 1 6 9 1 10 के 0 हासिल 1 10 1 11 11,060। ठीक है, अब यह संख्या जो 3 ऑप्शन आपके बच रहे हैं ये किससे कटना चाहिए? 45 60 75 और 120 से कटना चाहिए। मुझे साफ साफ आंसर दिख रहा है कि 10,681। कैसे? क्योंकि मैंने पकड़ लिया हुआ है 75 को। 75 को पकड़ लिया, इसका मतलब 25 गुणे 3 होता है,
ठीक है, 75 मतलब 25 गुणे 3 होता है, ठीक है। या आप 45 को भी पकड़ सकते हो, 45 को भी पकड़ सकते हो। 45 मतलब क्या होता है, 9 गुणे 5। और 9 का डिविजिबिलिटी जब आप लगाएंगे तो आप कहेंगे 6 1 7 1 8, ये नहीं कटेगा। 4 4 8 1 9, एक तो ये ऑप्शन कट रहा है और 7 1 8। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ी हो गई। 7 1 8, 9 1 10 के 0 हासिल 1, 8 9 10 0 हासिल 1, सॉरी यहाँ पे 8 होगा ना। 9 1 10 के 0 हासिल 1, 9 1 10 के 0 हासिल 1, 8 1 9 10 के 0 हासिल 1, 6 1 7 1 8, यहाँ पे 10,800 होगा, ठीक है। तो एक ऑप्शन जब आप 9 का डिविजिबिलिटी लगा रहे हैं तो मैंने 25 से इसलिए डायरेक्टली कहा क्योंकि अंत में डबल 0 आ रहा है। इसी को देखते हुए मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये ऑप्शन मुझे आंसर लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अंतिम 2 अंक 25 से अगर कट रहे हैं तो पूरी संख्या 25 से कटेगी। अंतिम 2 अंक यहाँ पे 0 0 मिल रहा है, इसका मतलब 0 0 के पहले कुछ भी लगाओ वो 25 से कटना ही कटना है, इसलिए मैंने डबल 0 देखा, मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि यह आंसर हमारा होगा, क्योंकि यहाँ तो डबल 0 यहाँ भी नहीं मिल रहा है, यहाँ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब आप बताओ 9 से तो ये भी कट रहा है, तो आपको 2 ऑप्शन मिल गया। एक ऑप्शन तो और आपने एलिमिनेट कर दिया, लेकिन अब अभी आपके 2 ऑप्शन बच गए। अब आपको 2 ऑप्शन में से फिर एक ऑप्शन एलिमिनेट करना है, तो 25 मुझे बेस्ट लगा यहाँ पे। 25 इसलिए बेस्ट लगा क्योंकि एक ही ऑप्शन में डबल 0 मिल रहा था। क्या 40, अंतिम 2 अंक देखो, क्या 40 25 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्या 60 25 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो एक ही ऑप्शन मिल रहा है, आपका आंसर क्या होगा? 10,681, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? तो बाई ऑप्शन आप एलसीएम के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आपके पास बुक हो घर पे आप एलसीएम का चैप्टर उठाइए और एक बार बाई ऑप्शन ट्राई कीजिए कि बाई ऑप्शन आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हम अगले वीडियो में ऐसे भी कुछ क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे जो विदाउट ऑप्शन लगेंगे, जिसमें आप ऑप्शन का सहारा नहीं ले सकते हैं। वो भी क्वेश्चन हम आपको सामने लेकर आएंगे ताकि आप अच्छे से क्लियर हो जाए कि कौन से क्वेश्चन हमें बाई ऑप्शन सॉल्व करने हैं और कौन से क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।